फिल्म की शुरुआत एक वैज्ञानिक के खुद पर कुछ प्रयोग करने से होती है। वो अपने शरीर में किसी प्रकार का परजीवी डालता है और तुरंत उसका शरीर बदलने लगता है और उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम लैंग जुन है, रात में डिलीवरी पर है। जैसे ही वो शिंगे सिटी में घूमता है, उसे यांग शियाओ चुआन नामक व्यक्ति के गायब होने के बारे में पता चलता है, जो इस क्षेत्र में लापता हो गया है। वो इस महीने शहर में 5वीं अजीब गायब होने वाली घटना है। तभी उसे अपने चाचा जोंग का फोन आता है, जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। वो उसे बताता है कि उसने उसके अपार्टमेंट के बाहर उसके लिए एक छोटा केक छोड़ा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वह देखता है कि एक ट्रक दुर्घटना में उल्टा पड़ा है। वो जल्दी से ये देखने जाता है कि क्या कोई जीवित है और उसे पीछे बंधा हुआ एक आदमी मिलता है। उसकी नसें नीली होती दिख रही हैं, लेकिन अचानक फिल्म की शुरुआत में दिखा वही जीव उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। थोड़ी देर बाद एक गुप्त अनुसंधान टीम सान यू लियन के सशस्त्र लोग वहां पहुंचते हैं। उनका नेतृत्व शियाओ यांग नामक एक महिला करती है और जब लैंग बदल रहा होता है, वे उसे अगवा करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले होते हैं, लैंग अचानक एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और जब वे उसे गोली मारने की कोशिश करते हैं तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। उनकी गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उन सभी लोगों पर हमला कर उन्हें मार देता है। जैसे ही लैंग महिला कप्तान के पास जाने वाला होता है, वो उसे एक विशेष रासायनिक से गोली मार देती है, जो उसे अस्थिर कर देती है। यह उसे बेहोश करने के लिए पर्याप्त नहीं है और हम देखते हैं कि लैंग समुद्र में कूदकर सुरक्षित भाग जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि लैंग समुद्र से बाहर आता है और वो बहुत भ्रमित दिखता है। वो घर पहुंचता है और जैसे ही वो अंदर आता है, वो बेहद भूखा होता है और जो कुछ भी उसके हाथ में आता है उसे खाने लगता है। थोड़ी देर बाद वह बीमार महसूस करने लगता है और बाथरूम में उल्टी कर देता है। जैसे ही वो ऊपर देखता है, उसे आईने में एक वेयरवुल्फ की परछाई दिखाई देती है, जो उसे डरा देती है। वो आराम करने के लिए स्नान करता है, लेकिन जब वो कुछ घंटों बाद जागता है तो वो खुद को महसूस नहीं करता। उसकी सुनने की क्षमता बहुत अधिक संवेदनशील लगती है और वह पड़ोसी के टीवी की आवाज सुन सकता है, जो उसे पागल कर देती है। बाद में हम देखते हैं कि वो काम पर जाता है, जहां उसका बॉस उस पर हाईवे पर डिलीवरी ट्रक छोड़ने के लिए बहुत गुस्सा होता है। उसका बॉस उस पर एक कैन फेंकता है, लेकिन लैंग उसे देखता है और अपनी सुपरफास्ट प्रतिक्रियाओं के साथ उसे वापस उसकी ओर फेंक देता है। उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और उसके पीछे की दीवार को तोड़ देता है। उसका बॉस हैरान होता है, लेकिन लैंग जल्दी से किसी भी संदेह से बचने के लिए वहां से चला जाता है। बाद में उस शाम जब वो अपना सिर साफ करने के लिए चल रहा होता है, लैंग एक लड़की को देखता है जो सड़क पार कर रही होती है और एक वाहन से टकराने वाली होती है। वो अपनी नई मिली फुर्ती का उपयोग करता है और उसकी जान बचा लेता है। जब वो नीचे देखता है तो उसे उसकी ड्रेस पर एक बैज दिखाई देता है, जो उसे तुरंत उसके बचपन के दोस्त की याद दिलाता है। लैंग को बचपन में तंग किया जाता था और चाओ नामक एक लड़की ही थी जो उसके लिए खड़ी होती थी। वो उसे स्थानीय किकबॉक्सिंग जिम में मिलने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचता है तो वो एक लड़ाई के बीच में होती है, लेकिन आसानी से अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है। हालांकि जैसे ही चा जश्न मना रही होती है, दूसरी लड़की पीछे से उस पर हमला करती है और उसे उड़ा देती है। उसके लिए सौभाग्य से लैंग उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है जैसे ही वो फर्श पर गिरने वाली होती है। चा बहुत आभारी होती है, लेकिन ये सब एक लड़के वू निंग द्वारा देखा जाता है, जो बॉक्सिंग मालिक का बेटा है। वो लैंग को किकबॉक्सिंग लड़ाई के लिए चुनौती देता है। वो सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे रिंग में आते हैं, वो आसानी से नॉकआउट हो जाता है। इस पूरे समय अनुसंधान टीम की कप्तान और उसका बॉस लैंग को ध्यान से देख रहे होते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया वैज्ञानिक वास्तव में लैंग का पिता है। बॉस शियाओ यान को लैंग को पकड़ने का निर्देश देता है, क्योंकि वो उनके पास सफलतापूर्वक अपने प्रयोग को पूरा करने की एकमात्र आशा है। अगली बार जब लैंग जागता है तो वो खुद को चा के घर पर पाता है। उसके चेहरे पर सान जूलियन का प्रतीक वाला एक स्टिकर होता है। जैसे ही वे बात करते हैं, वो उसे अपने भाई की एक तस्वीर दिखाती है और उसे बताती है कि वो कुछ दिन पहले गायब हो गया था। तस्वीर देखते ही लैंग को एहसास होता है, यह वही आदमी है जिसे उसने कुछ दिन पहले ट्रक के पीछे देखा था। उन्हें एहसास होता है कि सान यलियन ने उसे पकड़ लिया होगा। जैसे ही वे बात करते हैं, लैंग की आंखें नीली हो जाती हैं और वह सान यलियन के आदमियों को बाहर महसूस करता है। जैसे ही वे अंदर आते हैं, वे दोनों पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं और अपनी गाड़ी के नीचे छिप जाते हैं। वे उस पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाते हैं। जैसे ही वो गाड़ी चलाकर दूर जाता है, जैसे ही गैंग चला जाता है, चा सोचती है कि वे लैंग के पीछे क्यों हैं। वो उसे बताता है कि यह उसके अंदर के अजीब जीव से संबंधित हो सकता है। वो सोचता है कि यह किसी तरह उसके पिता से जुड़ा हो सकता है।
इसलिए वे दोनों उसे मिलने का फैसला करते हैं। वे एक अस्पताल जाते हैं जहां जोंग काम करता है, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग वहां से भाग रहे हैं। एक लैब में आग लगी है, इसलिए लैंग जल्दी से जोंग को खोजने के लिए अंदर भागता है। सौभाग्य से वो समय पर वहां पहुंच जाता है और उसे सुरक्षित बाहर ले आता है। जब वो होश में आता है, लैंग उससे सान यूलियन के बारे में पूछता है, लेकिन जोंग अजीब व्यवहार करने लगता है। वो कहता है कि उसे उनके बारे में कुछ नहीं पता। जैसे ही लैंग घर वापस जा रहा होता है, उसे अपने पीछे किसी का एहसास होता है। वो उस पर हमला करता है और पता चलता है कि वो कोई वू नोंग है। वो उसे चा के पास पूछताछ के लिए ले जाता है और पता चलता है कि वो एक हैकर है जो सान येलियन के बारे में जानकारी खोजने की कोशिश कर रहा है। वो उन्हें बताता है कि संगठन एक अपतटीय तेल व्यवसाय चला रहा है और अवैध हथियारों का व्यापार कर रहा है। लैंग ये जानकर चौंक जाता है कि उसके पिता और जोंग भी उनके लिए जेनेटिक रिसर्च विभाग में काम करते थे। नोंग उन्हें बताता है कि सभी पीड़ितों को गायब होने से पहले किसी प्रकार का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तभी चा लैंग को बताती है कि उसके भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अगले दिन लैंग जून चा को अकेले समुद्र तट पर पाता है। वो उसे बताती है कि उसका भाई उसकी किकबॉक्सिंग क्लास के लिए पैसे देता था और उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। शायद इसलिए उसने सान यू लियन के लिए काम करने के लिए सहमति दी। लैंग उसे चिंता न करने के लिए कहता है और उसके भाई को वापस लाने का वादा करता है। उस शाम जब वे घर जा रहे होते हैं तो उनका सामना शियाओ यांग और उसके आदमियों से होता है। वे उसे कहते हैं कि उनके साथ चले या वे चा को गोली मार देंगे। वो अनिच्छा से उनके साथ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी चलाते हैं, चा उनका पीछा करने का फैसला करती है। वह खेतों के बीच से शॉर्टकट लेती है और उनके पास पहुंच जाती है। वो गैंग को पीटती है और फिर लैंग के साथ उनकी कार में भाग जाती है। वे अंकल जोंग के पास जवाब मांगने के लिए जाने का फैसला करते हैं। वो अंततः स्वीकार करता है कि वो और लैंग के पिता सान जूलियन के लिए काम करते थे। वो उन्हें बताता है कि उन्होंने भेड़िए के जीन से पिलोसी नामक एक पदार्थ बनाया था जो किसी भी मानव रोग को ठीक कर सकता था। जब लैंग की मां की मृत्यु हो गई तो उसके पिता में काम करने की इच्छा नहीं रही, लेकिन सान यू लियन ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर किया और उसे लैब में बंद कर दिया। दुर्भाग्य से एक दिन लैब में आग लग गई और वह बाहर नहीं निकल सका। ये लैंग को गुस्सा दिलाता है और वो अंकल जोंग से कहता है कि वह बदला लेना चाहता है। जोंग उसे रोकने की कोशिश करता है और उसे चेतावनी देता है कि सान येलियन कितने शक्तिशाली हैं। अचानक वे बाहर कुछ सुनते हैं और उनके आश्चर्य के लिए सान येलियन आ जाते हैं। अंकल जोंग को तुरंत गोली मार दी जाती है और लैंग को विश्वास नहीं होता। वह गुस्से से भर जाता है और एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वह क्रू से लड़ाई शुरू करता है और जब वो उन्हें हराने के करीब होता है तो उसे एक इनहिबिटर से गोली मार दी जाती है जो उसे फिर से इंसान बना देता है। चा उसे उठाने में कामयाब होती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है ताकि वे उसे मार न सकें। फिर वह सान या लियन से लड़ाई शुरू करती है, जबकि बाहर वू नोंग आता है और जल्दी से लैंग को अपनी कार में ले जाता है और चला जाता है। उस शाम बाद में लैंग समुद्र तट पर अकेला बैठा देखा जाता है, उन सभी लोगों के बारे में सोचते हुए जिन्हें उसने प्यार किया था और जो मारे गए थे। वो अपने लॉकेट को देखता है जो उसके पिता ने उसे दिया था, जिसमें उनकी तस्वीर है। उस शाम बाद में लैंग वू नोंग को लॉकेट दिखाता है और वह हैरान होता है। वो उसे बताता है कि यह किसी चीज की चाबी जैसा लगता है। वह पता लगाता है कि यह वास्तव में एक गुप्त स्थान का नक्शा है और वे वहां जाने का फैसला करते हैं। वे जल्द ही एक पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंचते हैं और बेसमेंट की ओर बढ़ते हैं। वे दीवार पर कई खरोंच के निशान देखकर चौंक जाते हैं। वे चारों ओर देखते हैं और अलमारी में एक ताला लगा सूटकेस ढूंढो। वो लॉकेट खोल कर टेप रिकॉर्डर निकालता है। जब वो इसे बजाता है तो उसे अपने पिता की आवाज सुनाई देती है जो लैंग की मां के लिए दवा बनाने की बात कर रहे हैं। दवा बने वक्त उसके पिता ने खुद पर प्रयोग किया, लेकिन ये तैयार नहीं थी और उन्हें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ा। उसकी मां मर गई जब तक वो इलाज नहीं ढूंढ पाए। थोड़ी देर बाद सन्यू लियान ने इसे हाथ में ले लिया और हथियार की तरह इस्तेमाल करके लोगों को मारना शुरू कर दिया। उनके पिता ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो बहुत शक्तिशाली थे। वो अपने बेटे से कहते हैं कि जो उन्होंने शुरू किया उससे पूरा करें। इसी बीच हम देखते हैं कि सियो यान और उसकी टीम अंकल जोंग की लैब में तलाश कर रहे हैं जब उन्हें वही दवा मिलती है जो लैंग के पिता ने बनाई थी। सियो यांग कुछ मार देता है जब बाकी टीम डर से देखती है। अगले सीन में लैंग और वू नैंग को सन येलियन का गुप्त अड्डा शिपयार्ड में मिलता है। वू नोंग उनके सिस्टम्स हैक करके बिना देखे अंदर जाता है। बीच में चा बैंड है।
वो अपने भाई की सेल से आती आवाज पर विश्वास नहीं कर पाती, क्योंकि उसने सोचा था कि वो मर चुका है। वो छोटी खिड़की से देखती है और इशारा करती है कि इंतजार करे। लैंग और वू नोंग डाफ्ट से अंदर चढ़ते हैं और हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। जैसे हाई वो नीचे आते हैं, सन यू लियान अन पर हमला करते हैं। लैंग उन्हें मार देता है। फिर वो चाकू ढूंढता है, जबकि वो नोंग सन्युम को गिराने के लिए ऐसे बूट ढूंढता है। वो उससे एक सेल में पार्ट है लेकिन अंदर नहीं जा सकता। तभी जब वो मुड़ता है, वो अंकल जोंग को वहां खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। मुझे विश्वास नहीं होता कि वो अभी जिंदा है। जोंग कहता है कि उसने पैलेसी दवा से वापस जिंदा हुआ। जब वो बात करते हैं, स्क्रीन पर लैंग के पिता और जोंग के बीच टकराव का वीडियो चलता है। लैंग समझ गया कि अंकल जोंग उनकी कंपनी के साथ केमिकल हथियार बनाना चाहते थे। लैंग के पिता इस विचार के खिलाफ भी और उनका झगड़ा हो गया। जोंग ने उनके पिता को लैब रूम में बैंड कर दिया और आग लगा दी। लैंग गुस्से से भर गया। वो विश्वास नहीं कर सकता कि जोंग ने उसके पिता को मार दिया और ये सब उसी ने शुरू किया था। अचानक जोंग वेवुल्फ बन जाता है और झगड़ा करता है। लैंग भी बदल जाता है, लेकिन जोंग बहुत शक्तिशाली है और उससे जमीन पर गिरा देता है। जब लैंग खत्म होने को होता है, चा सेल छूट कर लैंग की मदद करती है। वो जोंग पर कुटती है और रस्सी बांध देती है। लैंग मौका देखकर रस्सी खींचता है, जोंग को हवा में उठा देता है। वो एक इलेक्ट्रिक केबल पकड़ती है और सुनिश्चित करती है कि वो खत्म हो जाए। आखिरी सीन में लैंग एक मैगजीन वॉर ऑफ वेयरवुल्फ पढ़ रहा है। टीवी पर एक न्यूज रिपोर्ट है कि सभी लापता लोग जिंदा मिल गए हैं। सन जूलियन की गैरकानूनी गतिविधियां सामने आ गई हैं और फिल्म यही खत्म होती है। आप कमाल के हैं अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आप और मूवी रिकैप्स चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें।